हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग रेडियोथेरेपी टॉपिक से क्वेश्चंस करने वाले हैं फॉर द रेडियोलॉजी क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड in lymphomas where irradiation of an enlarged spleen or lymph nodes causes a generalized disease remission in the former and relief of obstructive symptoms in the latter can be called as लिम्फोमास में जहाँ पर इरेडिएशन होता है ऑफ एन एलार्ज स्प्लीन का या फिर लिम्फ नोड का जो कि कॉज करता है जनरलाइज्ड डिसीज रिमिशन को इन द फॉर्मर एंड रिलीव करता है अब ऑब्स्ट्रक्टिव जो सिम्टम्स होते हैं इन द लेटर कैन बी कॉल्ड एज। तो ऑब्स्ट्रक्टिव सिस्टम को जो रिलीव करता है तो उसे क्या बोलते हैं, देन वी कॉल्ड इट abscopal effects and is a specially measured slab of material placed in the treatment beam to allow selective transmission of areas of the treatment beam compensate for the unevenness of machine output और body counter। एक स्पेशली मेजर्ड स्लैब होता है, मटेरियल प्लेस किया जाता है इन द ट्रीटमेंट बीम टू अलाउ करने के लिए सिलेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ एरियाज ऑफ द ट्रीटमेंट बीम टू कंपनसेट करने के लिए अनइवननेस ऑफ मशीन आउटपुट और बॉडी काउंटर। तो ये क्या होता है, ये होता है कंपनसेटर। एंड द एडवांटेज आफ्टर लोडिंग टेक्निक इन ब्रैकीथेरेपी इज, जो आफ्टर लोडिंग टेक्निक होती है ब्रैकीथेरेपी में, उसका क्या एडवांटेज होता है, तो उसका एडवांटेज होता है प्रोटेक्शन टू स्टाफ इरेगुलर volume can be implanted and selective loading and unloading to the source are possible, so all of the options are correct। earnest applicator is used in, जो earnest applicator होता है वो किस चीज़ में यूज़ होता है, gynecological malignancies में। न्यूरोएपिथेलियल ट्यूमर्स अराइजिंग इन द olfactory area is called, न्यूरोएपिथेलियल ट्यूमर जो होते हैं अराइज करते हैं olfactory एरिया से, तो वो कौन से, उनको क्या कहते हैं, then we call them esthesioneuroма and a line along which an attempt is made to reflect the same intensity of effect across a cross section of radiated volume is called। एक जो लाइन होती है along which, जिसके along मतलब अटेम्प्ट किया जाता है बनाने के लिए रिफ्लेक्ट द सेम इंटेंसिटी एंड इफेक्ट जो है क्रॉस सेक्शन के चारों तरफ एंड रेडिएटेड वॉल्यूम इज, तो उसको क्या बोलते हैं, देन वी से दिस आइसो इफेक्ट लाइन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर अबाउट विच ए ट्रीटमेंट मशीन रोटेट्स इट्स फुलक्रम इज, जो सेंटर होता है विच, जिसके अबाउट विच, जिसके चारों तरफ ए ट्रीटमेंट मशीन रोटेट्स इट्स फुलक्रम इज, तो उसके फुलक्रम को क्या बोलते हैं, देन दिस इज कॉल्ड आइसोसेंटर। एंड हाइपरफ्रैक्शनेशन इज द यूज ऑफ मल्टीपल स्मॉल फ्रैक्शन 2 or 3 times a day with a minimum gap of hours between each fraction। जो हाइपोफ्रैक्शनेशन होता है यूज ऑफ मल्टीपल स्मॉल फ्रैक्शंस का 2 or 3 टाइम्स ए डे में, सो कौन सा मिनिमम गैप होता है कितने घंटे का बिटवीन ईच फ्रैक्शन के बीच में, तो 6 घंटे का मिनिमम गैप्स होता है। एंड ए फ्लैट प्लेट और कर्व्ड सरफेस दैट इज कोटेड विद रेडियो एक्टिव मटीरियल एंड इमिट्स इलेक्ट्रॉन कैन बी कॉल्ड एज, तो उस फ्लैट प्लेट या कर्व्ड सरफेस को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं बीटा प्लाक। एंड बीटाट्रॉन इज ए मेगा वोल्टेज ट्रीटमेंट मशीन विच इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग, बीटाट्रॉन एक मेगा वोल्टेज ट्रीटमेंट मशीन होती है जो कि कैपेबल होती है डिलीवर करने के लिए, क्या डिलीवर करने के लिए, हाई एनर्जी एक्सरेज एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। द रीजन नियर द एंड ऑफ चार्ज पार्टिकल ट्रैक इन द मैटर इन विच रेट ऑफ एनर्जी लॉस इज मैक्सिमम इज कॉल्ड, जो रीज़न होता है नियर एंड ऑफ चार्ज पार्टिकल ट्रैक होता है इन द मैटर, सो इन विच द रेट ऑफ एनर्जी लॉस इज मैक्सिमम, तो उसको क्या बोलते हैं, देन वी कॉल इट ब्रैग पीक। एंड एक्सरेज प्रोड्यूस्ड व्हेन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड इन द फील्ड ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज नोन एज,
जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं जबकि एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से डिफ्लेक्ट होते हैं इन द फील्ड ऑफ एनाटॉमिक न्यूक्लियस, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्राउनस्टैलिंग रेडिएशन। एंड इज ए सर्कुलर एक्सेलरेटर यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई एनर्जी प्रोटॉन्स एंड ड्यूट्रॉन्स एंड अदर रिलेटिवली हैवी चार्ज्ड पार्टिकल्स। सो दिस इज़ नोन एज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक सर्कुलर एक्सेलरेटर होता है जो कि यूज होता है टू प्रोड्यूस करने के लिए हाई एनर्जी प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन को, रिलेटिवली हैवी चार्ज पार्टिकल्स को। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीज़र ऑफ द क्वालिटी ऑफ द रेडिएशन। जो रेडिएशन क्वालिटी का मीज़र क्या होता है? तो HVL इज़ द मीज़र फॉर द क्वालिटी ऑफ द रेडिएशन। A term that represents a single total body radiation lethal in 30 days to 50% of group of animals age। जो एक टर्म होता है रिप्रेजेंट करता है सिंगल टोटल बॉडी का जिसमें रेडिएशन लीथल डोज 30 है, 30 डेज से 50% होगा ऑफ ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए, तो कितना होगा? LD 50/30 उसको बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द यूनिट ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर माइक्रोन। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर माइक्रोन किसकी यूनिट है? तो ये है लेड की। एंड इज़ द रीज़न एट द एज ऑफ ए रेडिएटेड वॉल्यूम दैट रिसीव सम रेडिएशन बट नॉट द फुल डोज ऑफ द बीम। कौन सा रीजन होता है एज का जो कि रेडिएटेड होता है वॉल्यूम जो कि रिसीव करता है कुछ रेडिएशन बट नॉट द फुल डोज ऑफ द बीम, तो उस रीजन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेनम्ब्रा। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल विद द सिमुलेटर्स के साथ क्या पॉसिबल नहीं है? डिलीवरिंग रेडिएशन थेरेपी। एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेडिएशन डोज विच मे बी डिलीवर्ड टू ए given biological tissues at a specific dose rate throughout a specific volume without producing an acceptable change in the tissue। कौन सी मैक्सिमम रेडिएशन डोज जो कि डिलीवर होती है टू गिवन ए बायोलॉजिकल टिश्यू एंड स्पेसिफिक डोज रेट से एंड थ्रू आउट जिसके स्पेसिफिक वॉल्यूम विदाउट प्रोड्यूसिंग एन अनएक्सेप्टेबल चेंज इन द टिश्यू, तो उस मैक्सिमम डोज को क्या बोलते हैं? टॉलरेंस डोज। एंड LD 50/30 फॉर ह्यूमंस इज अबाउट कितनी होती है? तो वो होती है 350 to 450 रेट्स। एंड द डोज रेट फॉर ए लीनियर एक्सेलरेटर इज 1.09 सेंटीग्रेड पर मॉनिटर यूनिट for a field size of 10/10 centimeter at Dmax, and in order to deliver 90 centigrade to Dmax at the set monitor unit should be। तो इसके लिए कितना होना चाहिए Dmax set monitor unit? तो ये होना चाहिए 83। and the tube voltage of about 50 to 100 kV to the maximum intensity of the emission is approximately at the 90 degree to the electron beam। and a tungsten target in an X-ray tube at 200 kilovoltage, the efficiency of the X-ray production is approximately। तो इसमें कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली जो एक्सरे प्रोडक्शन का चांसेस होगा? तो वो होगा 1%। एंड द टारगेट विच आर मेड जस्ट थिक इनफ टू स्टॉप ऑल द बम्बार्डिंग, तो इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज, तो वो टारगेट्स को क्या नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं ट्रांसमिशन टारगेट। एंड कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन from tin target appears between 25 to 29 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट whenever the tube voltage is above। ट्यूब वोल्टेज कितने के अबव होता है? तो वो होता है 29 kV के अबव। एंड सुपरफिशियल एक्सरेज आर, सुपरफिशियल एक्सरेज का kV कितना होता है? तो वो होता है 50 to 150 kV। एंड ऑर्थो वोल्टेज एक्सरेज क्या होती हैं? So ortho voltage X-rays are 200 to 500 kV।
एंड लीनियर एक्सेलरेटर कैन प्रोड्यूस एक्सरेस ऑफ लीनियर एक्सेलरेटर कितने पावर के एक्सरेस को प्रोड्यूस करते हैं? तो 4 to 25 मेगावोल्ट का पावर का प्रोड्यूस होता है। इन वैक्यूम डायोड यूज्ड इन लीनियर एक्सेलरेटर इज, वैक्यूम में जो डायोड यूज होता है लीनियर एक्सेलरेटर में वो कौन सा होता है मैग्नेट्रॉन। एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लैटरिंग फिल्टर यूज्ड इन लीनियर एक्सेलरेटर इज, फ्लैटरिंग फिल्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? ये लो एटॉमिक नंबर का होता है, थिक एट सेंटर होता है एंड कॉनिकल शेप का होता है। जो एक्सरे कंटामिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम शुड नॉट कंट्रीब्यूट मोर देन, जो एक्सरे कंटामिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन बीम का वो शुड नॉट कंट्रीब्यूट मोर देन ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन डोज डिलीवर पर 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ बीम एनर्जी। तो ये कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? ये 1% ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन डोज डिलीवर पर 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ बीम एनर्जी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड टिपिकल एसएसडी फॉर रेडियम 225 के लिए कितना होता है? तो रेडियम के लिए 10 सेंटीमीटर होता है। एंड रेट ऑफ डीके फॉर सीजियम इज, सीजियम का डीके रेट कितना होता है? 1% पर 6 मंथ। एंड हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट 60 की हाफ लाइफ कितनी होती है? कोबाल्ट 60 की हाफ लाइफ होती है 5.26 ईयर। एंड विल हैव मिनिमम सोर्स डायामीटर, मिनिमम सोर्स डायामीटर किसकी होती है? कोबाल्ट 60 की। एंड कोबाल्ट 60 का हाफ लाइफ 5.26 ईयर। एंड कन्वेंशनल फ्रैक्शनेशन में रेडिकल ट्रीटमेंट इन रेडियोथेरेपी फॉलोज। तो कन्वेंशनल फ्रैक्शनल रेडिकल ट्रीटमेंट होता है रेडियोथेरेपी में, वो क्या फॉलो करता है? वो फॉलो करता है डेली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे गैप एट वीकेंड्स। एंड मंडे टू फ्राइडे होता है, गैप होता है वीकेंड में। एंड मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डोज वेरिएशन अक्रॉस टारगेट वॉल्यूम कितने % होता है ऑफ द इंटेंडेड डोज? मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डोज वेरिएशन जो होता है टारगेट वॉल्यूम से वो कितने % होता है? तो वो होता है 5% वेरिएशन मैक्सिमम। एंड द टारगेट फॉर सेल्यूलर इफेक्ट ऑफ रेडिएशन इज, जो सेल्यूलर इफेक्ट होता है रेडिएशन का तो मेन टारगेट क्या होता है? तो होता है DNA। एंड द सेमी लॉग सेल सर्वाइवल कर्व, एंड द कर्व लुक्स लाइक, तो सेमी लॉग सेल सर्वाइवल कर्व होता है, उसमें कर्व किस तरीके का दिखता है? देन इट लुक्स लाइक स्ट्रेट लाइन। एंड चार्ट मीन्स, चार्ट का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअस हाइपर फ्रैक्शनेटेड एक्सेलरेटेड रेडियोथेरेपी। अलारा स्टैंड्स फॉर, अलारा का क्या फुल फॉर्म है? एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। एंड चार्ट का क्या मतलब फुल फॉर्म है? कंटिन्यूअस हाइपर फ्रैक्शनेटेड एक्सेलरेटेड रेडियोथेरेपी, हाइपर फ्रैक्शनेटेड एक्सेलरेटेड रेडियोथेरेपी। ओके। LD50/60 का क्या मतलब है? तो LD50/60 का मतलब है द डोज कॉजेज 50% मोर्टेलिटी इन 60 डेज। LD50/60 डोज फॉर ह्यूमंस इज अराउंड, ह्यूमंस के लिए ये डोज कितनी होगी? ये होती है 5 ग्रे। एंड ऑक्यूपेंसी फैक्टर फॉर पार्शियल ऑक्यूपेंसी इज, ऑक्यूपेंसी फैक्टर जो पार्शियल ऑक्यूपेंसी के लिए कितना होता है? 1/4। एंड रेडियो सर्जरी इज यूज ऑफ वेरी स्मॉल फील्ड साइज ऑफ, रेडियो सर्जरी जो होती है वो यूज ऑफ वेरी स्मॉल फील्ड साइज होता है ऑफ, तो वो किस चीज़ का होता है? लेस देन 25 मिलीमीटर स्क्वायर। कैंसर इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ, कैंसर जो होता है वो रिजल्ट होता है किस चीज़ की एक्टिवेशन का? प्रोटो ऑन्कोजीन्स ट्यूमर सप्रेसर्स एंड जीन्स। सो कैंसर इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स टू oncogenes and the activation of tumor suppressed genes. And which of the following is a rare site of breast cancer metastasis?
रेयर साइट जो ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेसिस की होती है वो कौन सी होती है? देन दिस इज़ द किडनीज। किडनी में मतलब ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेसिस के सबसे कम चांसेस होते हैं। एंड अबाउट 50% ऑफ ऑल ह्यूमन कैंसर्स में इन्वॉल्व एन एबनॉर्मल मिसिंग है। उसमें क्या एबनॉर्मल मिसिंग होता है? 5p3 जीन्स। एंड इनहेरिटेड रेटिनोब्लास्टोमा रिक्वायर्स, जो इनहेरिटेड रेटिनोब्लास्टोमा होता है वो रिक्वायर करता है म्यूटेशंस और डिलीशन। कितने म्यूटेशन या डिलीशन की ज़रूरत होती है? तो 2। एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर इंक्लूड, ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? तो यंग एज एट मीनार्की यंग एज में होना। एंड इन विच ऑफ द ह्यूमन सेल्स लिस्टेड बिलो इज टीलोमरेज, कौन सी ह्यूमन सेल है जो कि लिस्टेड होती है बिलो टीलोमरेज एक्टिव होता है जिसमें? तो स्पर्म में टीलोमरेज एक्टिव होता है। एंड हैव इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर सेल्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है? तो लॉस ऑफ सेल साइकिल कंट्रोल ये भी होता है कैंसर सेल का करेक्टरिस्टिक। लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ये भी कैंसर सेल का करेक्टरिस्टिक होता है। ट्रांसप्लांटेबिलिटी भी इनका करेक्टरिस्टिक है। तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इनकी करेक्टरिस्टिक नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में क्या सही है? तो रेडियोथेरेपी शुड बी गिवन टू ऑल मेल ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स आफ्टर मैसेक्टोमी। तो जो रेडियोथेरेपी है वो देनी चाहिए सभी मेल पेशेंट्स को जो कि कैंसर हो रखा है। एंड आफ्टर द मैसेक्टोमी क्या होता है? जो ब्रेस्ट ग्लैंड को रिमूवल होता है। एंड फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज एसोसिएटेड टू विच टाइप ऑफ कैंसर? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम किस टाइप के कैंसर से रिलेटेड है? तो रिलेटेड है ल्यूकीमिया के कैंसर से। एंड फैमिलियल कैंसर इज कॉज्ड बाय, तो फैमिलियल कैंसर कैसे होता है? ए जर्मलाइन म्यूटेशन प्लस ए सोमेटिक म्यूटेशन इन अफेक्टेड टिश्यू से। एक जर्मलाइन म्यूटेशन होता है और साथ में सोमेटिक म्यूटेशन होता है इन द अफेक्टेड टिश्यू में। एंड एन ऑन्कोजीन ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड विद अनदर जीन प्रोड्यूसेस ए, ऑन्कोजीन ट्रांसक्राइब्ड और जो ट्रांसलेटेड होता है विद अनदर जीन वो प्रोड्यूस करता है क्या? वो प्रोड्यूस करता है फ्यूजन प्रोटीन। एंड विच ऑफ द टाइप ऑफ द स्टडीज वुड कंपेयर कैंसर रेट्स सीन इन ए ग्रुप एंड इन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु टेक हर्बल सप्लीमेंट्स वर्सेस दोज इन कंट्रोल ग्रुप हु डू नॉट यूज द सप्लीमेंट? तो कौन सा होता है? प्रोस्पेक्टिव टाइप ऑफ स्टडी वुड कंपेयर कैंसर rates seen in a group of individuals who would take herbal supplements versus those in the control group who do not use supplement. So which of the following cancers develop from loss of tumor suppression? loss of tumor suppression की वजह से कौन सा कैंसर डेवलप होता है? तो रेटिनोब्लास्टोमा लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेशन की वजह से होता है। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लंग कैंसर के बारे में क्या सच है? तो 80% आर ड्यू टू स्मोकिंग की वजह से होते हैं। विच आर द फॉलोइंग में कंट्रीब्यूट टू कॉजिंग कैंसर? कौन सा कैंसर का कॉज होता है, कंट्रीब्यूट करता है मतलब? एंड दैट्स ए म्यूटेशन इन ए जीन दैट स्लोज द सेल साइकिल एंड फॉल्टी डीएनए रिपेयर, या फिर लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर टेलोमियर लेंथ। सो यह सभी ऑप्शंस कॉज होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं कैंसर में। And cesium-137 therapy units are useful. Beam has a wide penumbra and you can operate at SSDs of less than 40 cm because very low specific activity, low gamma rays constant and low output dose rates even from large source. तो cesium-137 थेरेपी जो यूनिट होती हैं वो यूज़फुल होती हैं बीम जिसमें वाइड पेनिम्ब्रा होती है एंड ऑपरेट किया जाता है एट ए स्पीड ऑफ
लेस दैन 40 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें लो स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है, लो गामा रे कांस्टेंट होता है एंड लो आउटपुट डोज रेट्स इवन फ्रॉम लार्ज सोर्स से होता है। एंड बाय यूजिंग cobalt 60 therapy units, due to its half life, the treatment times have to be increased every month by approximately। कोबाल्ट 60 थेरेपी यूनिट जो यूज होती हैं ड्यू टू, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ जो ट्रीटमेंट की होती है, हैव टू बी इंक्रीज बाय एवरी मंथ बाय अप्रॉक्सीमेटली कितने इंक्रीज होती है 1%। एंड इन लीनियर एक्सलरेटर एट SSD इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड फील्ड साइज 40 सेंटीमीटर, बिकॉज द इनवर्स स्क्वायर लॉ डोज एट कॉर्नर विल लो अप्रॉक्सीमेटली बाय कितना लो हो जाएगी डोज। तो जो डोज है तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार कितनी लो होगी 4% लो हो जाएगी। एंड लिंकन शेयर बोलस इज ए मिक्सर ऑफ, लिंकन शेयर बोलस किस चीज़ का मिक्सर होता है, शुगर मैग्नीशियम एंड कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। द स्किन इंस्पायरिंग इफेक्ट ऑफ मेगा वोल्टेज रेडिएशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फिनोमेना। जो स्किन इंस्पायरिंग इफेक्ट होता है मेगा वोल्टेज रेडिएशन का, उसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वी कैन एक्सप्लेन दिस एज बिल्डअप। एंड इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन फॉर ईच रेक्टेंगुलर फील्ड एन इक्वलेंट स्क्वायर फील्ड विच प्रोड्यूसेस, ये पॉसिबल होता है डिफाइन करना टू फॉर ईच प्रत्येक रेक्टेंगुलर फील्ड के लिए एन इक्वलेंट स्क्वायर फील्ड के लिए विच प्रोड्यूसेस जो कि प्रोड्यूस करता है सेम सेंट्रल एक्सिस डेप्थ डोज एंड द परसेंटेज बैक स्कैटर इंक्रीजेज विद, परसेंटेज बैक स्कैटर किसके साथ इंक्रीज होता है, एरिया ऑफ द फील्ड irradiated and the thickness of the underlying tissues, and two pairs of the radiation field at right angles will produce, रेडिएशन फील्ड के जो टू पेयर्स होते हैं राइट एंगल्स वो प्रोड्यूस क्या करेंगे, then they will produce square distribution। and choose the ideal criteria regarding target volume, आइडियल क्राइटेरिया जो टारगेट वॉल्यूम के रिगार्डिंग होता है, ट्रीटमेंट वॉल्यूम इन रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लानिंग। तो क्या होगा जो आइडियल क्राइटेरिया होता है रिगार्डिंग टारगेट वॉल्यूम एंड ट्रीटमेंट वॉल्यूम इन रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लानिंग, तो वो क्या होगा, then this will be dose throughout the target volume should be uniform with ±5% and the treatment volume should be near as possible be the same as the target volume in position and shape, and जो dose होती है to the treatment volume should exceed that to any other area by least 25%। an oblique incidence of the radiation beam can be corrected by for effective dose डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ, जो ऑब्लिक इंसिडेंस होते हैं ऑफ द रेडिएशन बीम, तो उनको करेक्ट किया जा सकता है फॉर द इफेक्टिव डोज डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, टिश्यू कंपनसेटर्स एंड वेजेस के हेल्प से। एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू डिलीवर ए गिवन डोज टू ए पॉइंट ऑन द सेंट्रल एक्सिस व्हेन यूजिंग द वेज डिवाइडेड बाय द टाइम रिक्वायर्ड टू डिलीवर एंड द सेम डोज to same point without the wedge can be termed as, जो टाइम होता है रिक्वायर होता है फॉर द डिलीवर ए गिवन डोज टू ए पॉइंट ऑन द सेंट्रल एक्सिस व्हेन यूजिंग द वेज डिवाइड होता है बाय द टाइम रिक्वायर्ड टू ए डिलीवर द सेम डोज टू द सेम पॉइंट विदाउट द वेज कैन बी टर्म्ड एज, तो उसको किस तौर से टर्म करेंगे, वेज फैक्टर के तौर पे। एंड पेशेंट सेल्स इन रेडियोथेरेपी विल, पेशेंट सेल्स जो होती हैं रेडियोथेरेपी में वो क्या करती हैं, तो वो इनेबल करती हैं लोकलाइजेशन ऑफ लीजन्स टू बी एक्यूरेटली डिटरमाइन एंड फ्रॉम सरफेस मार्कर्स अटैच्ड टू द सेल एंड प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट कांस्टेंट पेशेंट कंटोर एंड प्रोवाइड करते हैं एक्यूरेट बीम एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। एंड ऑप्थेल्मिक एप्लीकेटर्स कैन बी मेड ऑफ, ऑप्थेल्मिक एप्लीकेटर्स किस चीज़ के बने होते हैं, रुथेनियम 106
स्ट्रोंशियम 90 एंड कोबाल्ट 60 के बने होते हैं। विच अमंग दीज इज़ द एडवांटेज ऑफ रिमोट आफ्टर लोडिंग? क्या एडवांटेज होता है रिमोट का आफ्टर लोडिंग ओवर मैनुअल इंसर्शन ऑफ प्रीलोड सोर्सेस? तो वो होता है the elimination of the exposure of transporting the patient and minimizing the exposure to the theater and ward staff, maximizing the time available to improve the geometrical arrangement of the source catheters and the opportunity to increase the activity used and thereby reduce the treatment time. And name the distinct disease states where 131 आयोडीन 131 थेरेपी इज़ आइडियल। डिस्टिंक्ट डिसीज़ के नाम बताइए जिसमें आयोडीन 131 थेरेपी आइडियल होती है। तो वो होती है द नॉन मेलिग्नेंट कंडीशन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस एंड वेल डिफरेंशिएटेड थायराइड कार्सिनोमा एंड दियर मेटास्टेसिस। सो विच अमंग द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम एयर कर्मा रेट? मैक्सिमम एयर कर्मा रेट किसमें होती है? सो दिस इज इन द कोबाल्ट 60 एंड लेड इक्विवेलेंस रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द ट्रांसमिटेड प्राइमरी बीम टू लेस दैन 2% फॉर कोबाल्ट 60 इज लेड की इक्विवेलेंस जो होती है रिक्वायर्ड होती है टू रिड्यूस करने के लिए ट्रांसमिटेड प्राइमरी बीम को टू लेस दैन 2% फॉर कोबाल्ट 60। तो इज कोबाल्ट 60 तो ये क्या होगा? ये होगा 60 मिलीमीटर। एंड द प्राइमरी बैरियर्स इन द रेडियोथेरेपी आर टिपिकली अबाउट, जो प्राइमरी बैरियर होते हैं रेडियोथेरेपी में वो टिपिकली किसके आसपास होते हैं? तो वो होते हैं 6 टाइम्स द 10th वैल्यू लेयर। 10th वैल्यू लेयर के 6 टाइम्स होते हैं। एंड रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ए पार्टिकल वेलोसिटी एंड द रिजल्टिंग LET। जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी और रिजल्टिंग LET में, तो वो क्या रिलेशनशिप होता है? तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ओके, एंड सो विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विल रिजल्ट मैक्सिमम रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? कौन सा फोटोन एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन का रिजल्ट करेगा मैक्सिमम रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड फॉर आयनाइजिंग रेडिएशन सच एज एक्सरेज एंड गामा रेज ऑक्सीजन एनहेंसमेंट रेशियो विल बी। आयनाइजिंग रेडिएशन के लिए एक्सरे और गामा रेज के लिए ऑक्सीजन एनहेंसमेंट रेशियो कितना होता है? देन इट इज़ होता है 2 to 4। एंड आइसोडोज कर्व्स फॉर न्यूट्रॉन बीम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। आइसोडोज कर्व्स फॉर द न्यूट्रॉन बीम किसके द्वारा कैरेक्टराइज किए जाते हैं? बाय दियर राउंडेड अपीयरेंस ड्यू टू स्कैटर जनरेटेड विद द बीम एंड सेलेक्टिव लार्ज पेनिम्ब्रा। एंड विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स हैव हाई टिश्यू वेइंग फैक्टर? हाई टिश्यू वेइंग फैक्टर किसका होता है इन टिश्यूज़ में? वो होता है गोनेट्स का। एंड फॉर डाई मैन्युफैक्चरर्स एंड रबर वर्कर्स ऑक्यूपेशनल कैंसर रिस्क इज़ हाई। डाई मैन्युफैक्चरर्स और रबर वर्कर्स के लिए ऑक्यूपेशनल कैंसर रिस्क हाई होता है। कैसे? फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू देम, उनमें क्या होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। एंड विच select the correct dietary measures likely to reduce the risk of cancer। dietary measures जो कि रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ कैंसर, तो वो क्या होते हैं? हाई फाइबर डाइट, प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, रिड्यूसिंग सैचुरेटेड फैट्स। इन अर्ली डिटेक्शन एंड कैंसर स्क्रीनिंग साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन विल बी यूजफुल इन। किस चीज़ में यूजफुल होगा अर्ली डिटेक्शन वगैरह? तो ये यूजफुल होगा यूट्राइन सर्विक्स कैंसर में, ओरल कैंसर में एंड लंग कैंसर में। मतलब कि सभी टाइप के कैंसर में अगर अर्ली डिटेक्शन है तो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। एंड बिनाइन नियोप्लाज्म इज करेक्टराइज्ड बाय। बिनाइन नियोप्लाज्म किसके द्वारा करेक्टराइज्ड किया जाता है? बाय द स्लो ग्रोथ रेट एंड गुड डिफरेंशिएशन इनकैप्सुलेटेड। Which among the following is not a
प्री कैंसरस लीजन, कौन सा प्री कैंसरस लीजन नहीं होता है? तो ट्रिपल वेसल डिसीज प्री कैंसरस लीजन नहीं होता है। बायोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेडियो सेंसिटिविटी, कौन सा बायोलॉजिकल फैक्टर होता है जो कि इन्फ्लुएंस करता है रेडियो सेंसिटिविटी को? तो वो होता है रिपेयर ऑफ सेल्यूलर डैमेज, रीऑक्सीजनेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ irradiation and repopulation by tumor cells. Select the correct combination of tissues at the increasing order of radiosensitivity. करेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है टिश्यूज़ का एट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियो सेंसिटिविटी, तो वो क्या होता है? नर्वस टिश्यू, लंग एंड बोन मैरो। नर्वस टिश्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर बोन रेडियो सेंसिटिविटी का, तो नर्वस, फिर लंग, फिर बोन मैरो, एंड बोन मैरो मोस्ट सेंसिटिव होती है। एंड विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट फॉर डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स के बारे में क्या करेक्ट नहीं है? तो कॉज्ड बाय सेल मॉडिफिकेशन के द्वारा, तो ये गलत है। बाकी इसके बारे में क्या सही है? ये थ्रेशोल्ड डोज होता है, इसका लिमिट होता है, एंड दीज इफेक्ट्स कैन बी ब्रॉट टू जीरो लेवल एंड अकर इन ऑल द एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स। जो जितने भी एक्सपोज्ड इंडिविजुअल होते हैं उसमें मतलब डिटर्मिनिस्टिक होता है। तो ऑल एडवांटेज ऑफ प्रोटॉन थेरेपी ओवर न्यूट्रॉन थेरेपी, प्रोटॉन थेरेपी का क्या एडवांटेज है ओवर द न्यूट्रॉन थेरेपी? देन दिस इज द देयर इज नो गामा कंटामिनेशन इन प्रोटॉन थेरेपी, एंड प्रोटॉन थेरेपी इज लेस एक्सपेंसिव। Radiobiological characteristic of proton is almost similar to photon beam, and before bone marrow transplantation it is ideal to have bone marrow transplantation से पहले क्या होना चाहिए? रेडियोन्यूक्लाइड थेरेपी होनी चाहिए। एंड फॉर द टोटल irradiation the distance between the radiation source and patient will be, टोटल इरेडिएशन के लिए जो डिस्टेंस होती है बिटवीन द रेडिएशन सोर्स एंड पेशेंट के बीच में, तो वो कितनी होनी चाहिए? 4 मीटर की। एंड फॉलोइंग द ट्यूमर मार्कर्स, ट्यूमर मार्कर्स क्या हैं इसमें से? HCG, AFP एंड PLAP, प्लैप, ये सभी ट्यूमर मार्कर्स होते हैं। रेडियो आयोडीन एब्लेशन इज इफ़ेक्टिव, एंड रेडियो आयोडीन एब्लेशन किस चीज़ में इफ़ेक्टिव होता है? तो ये इफ़ेक्टिव होता है पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड एंड फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इफ़ द बोन मैरो इज टेकन फ्रॉम एन इम्यूनोलॉजिकल कंपैटिबल सिबलिंग देन इट इज़ कॉल्ड, तो इसको क्या कहेंगे? एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन। एंड विम्स ट्यूमर एज, विम्स ट्यूमर क्या होता है? तो विम्स ट्यूमर होता है नेफ्रोब्लास्टोमा। एंड इंट्राकैविटरी थेरेपी फॉर सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर द डोज 2.A विल बी गिवन लाइक, डोज जितनी होती है वो कितनी होगी इंट्राकैविटरी 60 ग्रे एंड एक्सटर्नल बीम 15 ग्रे। And identify the advantage of interstitial implantation over external irradiation. इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन के ओवर एक्सटर्नल इरेडिएशन के तो क्या मतलब एडवांटेजेस हो सकते हैं या होते हैं? तो हाई डोज ट्यूमर विथ रिड्यूस्ड डोसेज टू एडजेसेंट नॉर्मल टिश्यूज एंड फ्लेक्सिबल conformation to tumor and normal structure, and reduced tumor proliferation during irradiation because of continuous low dose rate. Which of the following is correct for wages? वेजेस के बारे में क्या करेक्ट है? तो increases the treatment time, and a wage pair field can be used to treat regions like, एक जो वेज पेयर फील्ड होता है वो यूज होता है टू ट्रीट रीजन्स लाइक, किस तरीके के रीजन्स को? तो वो होता है लैरिंग्स के लिए, एंट्रम के लिए, मिडिल ईयर के लिए। एंड ए बीम ऑफ एक्सरेज गिविंग ए सॉफ्ट टिश्यू डोज ऑफ 5 ग्रे कैन कॉज ए टेम्परेचर राइज ऑफ अबाउट, एक जो बीम होती है एक्सरे की वो गिव करती है एक सॉफ्ट टिश्यू को डोज ऑफ 5 ग्रे, जो कि कॉज करेगी टेम्परेचर राइज ऑफ अबाउट कितने डिग्री सेल्सियस?
तो 10⁻³ डिग्री सेल्सियस। एंड मेगा वोल्टेज एक्सरे बीम हैज़ द करेक्टरिस्टिक्स। मेगा वोल्टेज में जो एक्सरे बीम होती हैं वो उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? तो नैरो पेनिम्ब्रा होता है, फ्लैट प्रोफाइल होती है, डेप्थ ऑफ पीक डोज ग्रेटर देन 5 मिलीमीटर, एंड फॉर रेडिएशन ट्रीटमेंट प्लानिंग विच इज़ टू बी कंसीडर्ड। रेडिएशन ट्रीटमेंट जो प्लान किया जाता है तो इसमें क्या कंसीडर किया जाता है? तो इसमें कंसीडर किया जाता है ट्रीटमेंट वॉल्यूम, टारगेट वॉल्यूम, इरेडिएटेड वॉल्यूम। एंड द यूज़ ऑफ बोलसेज, बोलस का यूज क्या होता है? सो द यूज ऑफ बोलस इज फॉर मेकिंग ऑफ द टिश्यू डिफिशियंसी to provide the attenuation of primary radiation and to generate the scattered radiation. So all of the following is true, and two pairs of beams are having a separation of 120 degree, then the dose distribution will be। अगर दो पेयर हैं बीम के हैविंग ए सेपरेशन टू 120 डिग्री से, देन द डोज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? डायमंड विल बी डायमंड। एंड द टिश्यू एयर रेशियो जो होता है, टिश्यू एयर रेशियो TAR इज़ डिपेंडिंग ऑन, क्यों किस चीज़ में डिपेंड करता है? देन इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, थिकनेस ऑफ द ओवरलाइंग टिश्यूज एंड फील्ड साइज। रोल ऑफ सिमुलेशन इन ब्रैकाइथेरेपी में सिमुलेशन का रोल क्या होता है? तो सिमुलेशन का रोल होता है लोकलाइजेशन ऑफ द टारगेट टिश्यूज एंड वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट प्लानिंग। सो ऑप्शन A and B both are correct, and radiotherapy treatment simulators is primarily the simulation of the, जो रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट में सिमुलेटर्स यूज होते हैं प्राइमरीली सिमुलेशन ऑफ होता है किस चीज़ का? थेरेपी बीम एजेस का। एंड विच अमंग द फॉलोइंग इज हैविंग द लेसर हाफ लाइफ, किसकी हाफ लाइफ लेसर होती है? गोल्ड की 198। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ब्रैकाइथेरेपी के लिए क्या यूज होता है? इरेडियम 192। एंड ब्रैकाइथेरेपी यूजेस फॉर इट्स रेडिएशन, ये ब्रैकाइथेरेपी में किन रेडिएशंस का यूज़ होता है? तो गामा रेज एंड बीटा रेज का यूज़ होता है। इंटरस्टिशियल एंड इंट्राकेविटरी थेरेपी कैन बी कैरीड आउट विद द न्यूट्रॉन्स फ्रॉम, कहाँ से न्यूट्रॉन्स का यूज़ होता है इंटरस्टिशियल एंड इंट्राकेविटरी थेरेपी में? तो वो यूज़ होते हैं कैलिफोर्नियम 252 के न्यूट्रॉन्स का। एंड इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट लंग कैंसर एंड स्किन कैंसर द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर रफली वेरीज इन प्रोपोर्शनल टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। तो proportion to the fourth power of the duration of the exposure। and PVC manufacturing workers have the occupational risk to, PVC जो मैन्युफैक्चरर वर्कर्स होते हैं उनमें किस चीज़ का, किस कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है? तो लीवर कैंसर का। एंड वन ऑफ द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ द लीवर कैंसर एफ्लेक्टोसिन इज ए प्रोडक्ट ऑफ, तो क्या प्रोडक्ट होता है? फंगस का। Fungus is the causative agent of liver cancer. Aflatoxin is, and the technique of exfoliative cytology was developed by, exfoliative cytology टेक्निक किसने डेवलप की थी? पेपानिकोलाओ ने। and which is the term used to indicate an increase in the size because of the increase in the number of cells। कौन सा टर्म यूज किया जाता है टू इंडिकेट करने के लिए द एन इंक्रीज इन द साइज बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स? तो हाइपरप्लेजिया। एंड विच इज़ द चार्ज चेंज फ्रॉम द वन टाइप ऑफ टिश्यू टू द अदर टाइप? कौन सा चेंज होता है फ्रॉम एक टाइप के ऑफ टिश्यू से टू द अदर टाइप? तो मेटाप्लेजिया होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्री कैंसरस लीजन? प्री कैंसरस लीजन क्या होता है? सार्किनोमा इंसिटू, ल्यूकोप्लेजिया एंड सोलार केराटोसिस। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कैंसर स्प्रेड के बारे में क्या ट्रू है? सो बाय लोकल इन्वेजन, बाय ब्लड वेसल्स एंड
across cavities. And in TNM classification in tumor, what is the meaning of N2 का मतलब क्या होता है? सो ट्यूमर क्लासिफिकेशन में N2 का मतलब क्या होता है? मोबाइल नोट्स ऑन द अपोजिट साइड। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरी एडवांस्ड कैंसर? कौन सा वेरी एडवांस्ड कैंसर है? तो वो होता है T4N3M1। एंड स्क्वेमस एपिथेलियम किस में प्रेजेंट होती है? तो स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है लैरिंक्स में। एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन, ग्लैंडुलर एपिथेलियम किस चीज़ में प्रेजेंट होती है? तो प्रेजेंट होती है बिलियरी ट्रैक्ट में। एंड मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म इज कार्टिलेज, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ कार्टिलेज इज, कार्टिलेज का मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसार्कोमा। एंड बिनाइन नियोप्लाज्म ऑफ स्मूथ मसल, बिनाइन नियोप्लाज्म जो होता है स्मूथ मसल का उसको क्या बोलते हैं? देन इट्स नोन एज लियोमायोमा। एंड मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ जर्म सेल इज, नियोप्लाज्म जो होता है जर्म सेल का उसको क्या बोलते हैं? देन इट इज़ नोन एज टेरेटोमा। एंड मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ प्लाज्मा सेल तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा। एंड क्रोमोसोमल डैमेज विल बी मिनिमल विथ, क्रोमोसोमल डैमेज किसमें मिनिमल होता है? सॉफ्ट एक्सरेज में। एंड मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज इन सेल साइकिल की जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज होती है वो कौन सी होती है? वो होती है एम फेज। एंड मोस्ट रेडियो रेजिस्टिव फेज इन सेल साइकिल में कौन सी होती है? वो होती है एस फेज। एंड एम फेज जो होती है वो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज होती है। एंड एस फेज मोस्ट रेडियो रेजिस्टिव फेज होती है। एंड इनडायरेक्ट एक्शन ऑफ रेडिएशन इन द सेल्स विल रिजल्ट, इनडायरेक्ट एक्शन ऑफ रेडिएशन सेल्स में क्या रिजल्ट करेगा? इट विल रिजल्ट फ्री रेडिकल्स। एंड हाइपोटॉक्सिक ट्यूमर्स आर नोन टू बी, वो हाइपोटॉक्सिक जो ट्यूमर होते हैं हम उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे 2 to 3 times more radio resistance than the oxygenated cells। जो ये जो हाइपोक्सिक जो ट्यूमर होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वो 2 to 3 times मोर रेजिस्टेंस होते हैं दैन द ऑक्सीजनेटेड सेल से। एंड रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस विल वेरी विद, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस किसके साथ वेरी करती है? देन इट वेरीज विद द क्वालिटी ऑफ रेडिएशन थेरेपी, फ्रैक्शन साइज एंड टिश्यूज इन विच इट इज़ मेजर्ड, सो ऑल ऑफ द करेक्ट। एंड द स्कोप ऑफ द सेल सर्वाइवल कर्व डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द LQ मॉडल ऑन सेमी लॉगरिथमिक प्लॉट इज, जो सेफ होता है सेल सर्वाइवल कर्व का डिफाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू LQ मॉडल ऑन द सेमी ही लॉगरिथमिक प्लॉट, तो उसको क्या बोलते हैं? उस शेप को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड्स, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर कंपोनेंट ऑफ द सेल सर्वाइवल कर्व। लीनियर कंपोनेंट जो होता है सेल सर्वाइवल कर्व के लिए उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीनियर कंपोनेंट ऑफ द सेल सर्वाइवल कर्व। एंड फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ ओवरकमिंग ट्यूमर हाइपोक्सिया का, हाइपोक्सिया को ओवरकम करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन करेक्शन ऑफ एनीमिया एंड हाइपोक्सिक सेल सेंसिटाइजर यूज किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडियो सेंसिटाइजर इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडियो सेंसिटाइजर क्या है? तो वो ऑक्सीजन होता है। एंड फॉलोइंग इज द हाइपोक्सिक सेल सेंसिटाइजर, हाइपोक्सिक सेल सेंसिटाइजर क्या है? वो होते हैं नाइट्रोमिडाजोल्स एंड हेलोजेनेटेड पायरामिडीन्स। So option number A and B are correct। And increase in the therapeutic gain factor can be achieved by, जो therapeutic gain factor होता है उसमें इंक्रीज होता है उसको किससे अचीव किया जाता है? B से, इंक्रीज इन द RBE। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर्स हैज़ लो रेडियो सेंसिटिविटी,
कौन से ट्यूमर्स में लो रेडियो सेंसिटिविटी होती है? बोन ट्यूमर्स में। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर्स हैज हाई रेडियो सेंसिटिविटी? तो हाई रेडियो सेंसिटिविटी होती है स्किन ट्यूमर में। एंड ओवर कितने ग्रे से ओवर एक्सपोजर देंगे तो नॉन रिकवरी ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन अकर, तो रिकवरी नहीं हो पाएगी। 6 ग्रे से ऊपर अगर एक्सपोजर है तो नो रिकवरी ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। एंड टोटल डोजेज ऑफ फ्रैक्शनेटेड रेडियोथेरेपी टू टेस्टिस शुड बी लेस देन, तो टोटल डोजेज होती हैं फ्रैक्शनेटेड होती हैं रेडियोथेरेपी में टू टेस्टिस शुड बी लेस देन, कितने से कम होनी चाहिए? देन इट शुड बी लेस देन 1 gray। एंड एमिनोरिया विल फॉलो सिंगल डोजेज ऑफ, कितने मतलब एमिनोरिया होने के चांसेस होते हैं सिंगल डोजेज अगर दिए जाएंगे कितने? तो 1 ग्रे इन प्री प्यूबर्टल गर्ल्स हैं तो उनमें एमिनोरिया हो जाएगा अगर उनको 1 ग्रे से ज़्यादा की डोज दी गई। एंड द डबलिंग डोज इन मैन इज एस्टिमेटेड टू अप्रॉक्सीमेटली, कितने ग्रे डबलिंग डोज जो होती है मैन में एस्टिमेट की जाती है कितनी? 1 ग्रे। एंड थ्रेशोल्ड डोज टोटल बॉडी डोज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हेमाटोलॉजिकल सिंड्रोम के लिए थ्रेशोल्ड डोज कितना होता है? थ्रेशोल्ड कौन सा होता है? डोज लिमिट, तो कितना होता है? 1 ग्रे। एंड थ्रेशोल्ड टोटल बॉडी डोज फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिंड्रोम के लिए कितना डोज होता है? जीआईटी सिंड्रोम के लिए, तो थ्रेशोल्ड डोज जीआईटी सिंड्रोम के लिए 5 ग्रे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली रेडियो रेजिस्टेंट ट्यूमर? कौन सा होता है हाईली रेडियो रेजिस्टेंट ट्यूमर? होता है पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा। पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा हाईली रेडियो रेजिस्टेंट होता है। लेट मी ड्रिंक सम वाटर। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर विल शो मैक्सिमम रेजिस्टेंस फॉर कीमोथेरेपी? कीमोथेरेपी के लिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस कौन से टाइप में होता है? मेलानोमा में। एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेडियो सेंसिटिविटी ऑफ नॉर्मल टिश्यू इज, कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं रेडियो सेंसिटिविटी ऑफ नॉर्मल टिश्यूज़ की? तो वो होते हैं फ्रैक्शनेशन, डोज एंड ट्रीटमेंट वॉल्यूम। डोजेज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड शुड नॉट एक्सीड, जो स्पाइनल कॉर्ड को डोजेस दी जाती हैं वो कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो 1 होनी चाहिए, 45 ग्रे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रामेड्यूलरी ट्यूमर? इंट्रामेड्यूलरी ट्यूमर कौन सा होता है? एस्ट्रोसाइटोमा। एंड फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रामेड्यूलरी इंट्राड्यूरल ट्यूमर? एक्स्ट्रामेड्यूलरी इंट्राड्यूरल ट्यूमर कौन सा है? तो मेनिंजियोमा जो होता है वो एक्स्ट्रामेड्यूलरी इंट्राड्यूरल ट्यूमर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्राओक्यूलर ट्यूमर? इंट्राओक्यूलर ट्यूमर कौन सा होता है? रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा इंट्राओक्यूलर ट्यूमर होता है। मैलिग्नेंट स्किन ट्यूमर डिराइव्ड फ्रॉम टी लिम्फोसाइट। मैलिग्नेंट जो स्किन ट्यूमर होता है जो कि डिराइव्ड होता है फ्रॉम द टी लिम्फोसाइट, तो कौन सा होता है? माइकोसिस फंगोइड्स। एंड पुआ ट्रीटमेंट इज यूजफुल फॉर, पुआ ट्रीटमेंट किस चीज़ के लिए यूजफुल होता है? माइकोसिस फंगोइड्स के लिए होता है। एंड इफ hemoglobin concentration, RBC count and packed cell volume are high, it is indicative of, तो ये किस चीज़ का इंडिकेशन हो सकता है? पॉलीसाइथीमिया रबरा वेरा। अगर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन, आरबीसी काउंट एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम काफ़ी हाई है तो ये पॉलीसाइथीमिया रबरा वेरा के इंडिकेटिव होता है। हिस्टोलॉजिकली बिनाइन ट्यूमर्स डेवलपिंग फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजिकल रेमिनेंट्स रैथ के स्पाउच, तो क्या होता है हिस्टोलॉजिकली बिनाइन ट्यूमर्स? तो क्रेनियोफैरेंजियोमास जो होते हैं वो हिस्टोलॉजिकली बिनाइन ट्यूमर्स डेवलप होते हैं फ्रॉम द एम्ब्रियोलॉजिकल रेमिनेंट्स रैथ्स के स्पाउच से। एंड
टेरिजियम इज ए ग्रोथ ऑफ द फाइब्रोवैस्कुलर टिश्यू ऑन द। टेरिजियम जो होता है वो ग्रोथ होता है फाइब्रोवैस्कुलर टिश्यूज़ का किस चीज़ पे, तो ग्रोथ होता है कॉर्निया पे, कंजक्टिवा पे। एंड नाइट्रोजन मस्टर्ड इज ए, नाइट्रोजन मस्टर्ड क्या होता है, एल्काइलेटिंग एजेंट होता है। एंड मीथोट्रेक्सेट क्या होता है, मीथोट्रेक्सेट क्या होता है, मीथोट्रेक्सेट होता है एंटी मेटाबोलाइट्स। एंड द विंका एल्कलाइड्स इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल ट्यूब्यूल्स विच मेक अप द स्पिंडल ऑन विच क्रोमेटिड्स लाइन अप इन। जो विंका एल्कोलाइड्स होते हैं इनहिबिट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल ट्यूब्यूल्स का, विच जो कि मेकअप करते हैं स्पिंडल ऑन द, स्पिंडल का बनाते हैं, विच ऑन विच द क्रोमेटिड्स लाइन अप होते हैं। तो ये कौन सी फेज होती है, स्पिंडल जो उसमें लाइन अप होते हैं तो होते हैं मेटाफेज में। एवरेज सर्वाइवल ऑफ WBC का एवरेज सर्वाइवल डेज कितना होता है, आवर्स कितना होता है, तो वो होता है 5 days। एंड कंप्लीट लॉस ऑफ स्कैल्प हेयर इज लाइकली विथ, जो स्कैल्प हेयर का कंप्लीट लॉस होता है वो किसके साथ होता है, देन इट इज़ विद एड्रियामाइसिन के साथ। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस डोजेज नॉट रिज्यूम ड्यूरिंग द फर्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस डोजेज होती हैं वो रिज्यूम नहीं होती हैं ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग फर्स्ट कितने मंथ्स के बीच में, तो ये होता है बिटवीन ड्यूरिंग फर्स्ट 12 months ऑफ द कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल अनलाइकली टू कॉज ओवेरियन फेल्योर, कौन सी ड्रग अनलाइकली टू कॉज ओवेरियन फेलियर, तो मेथोट्रेक्सेट। एंड एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एस्ट्रोजन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनहिबिट द रिलीज ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन मेल्स। सो फॉलोइंग सीक्रेट्स प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन किस चीज़ से सीक्रेट होता है, तो वो कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। इज हाइपरथर्मिया, इफ हाइपरथर्मिया इज अप्लाइड too frequently to tissues resistant to the cytotoxic effect occurs is known as अगर हाइपरथर्मिया अप्लाइड किया जाए, हाइपरथर्मिया अप्लाइड किया जाए टू फ्रीक्वेंटली मतलब काफ़ी तेज़ी से टू द टिश्यूज एंड रेजिस्टेंट साइकोटॉक्सिक इफेक्ट्स अकर्स, तो इसको क्या बोलते हैं, देन इट इज़ नोन एज नन ऑफ द अबव। एंड ट्रांसकोलोमिक कैंसर स्प्रेड मीन्स, ट्रांसकोलोमिक जो कैंसर होता है स्प्रेड होता है उसका क्या मतलब होता है, दैन इट इज़ नोन एज स्प्रेड अक्रॉस कैविटीज। सेलेक्ट द मेथड्स टू इंक्रीज द ऑक्सीजन कंसनट्रेशन डिलीवर टू द ट्यूमर टू हैव इफिशिएंट रेडिएशन बायोलॉजिकल इफेक्ट। जो मेथड होते हैं इंक्रीज के ऑक्सीजन कंसनट्रेशन के डिलीवर होते हैं टू द ट्यूमर टू हैव इफिशिएंट रेडिएशन बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू करेक्ट एनीमिक कंडीशंस। एंड इफ द होल बॉडी इरेडिएशन इज इन एक्सेस, अगर होल बॉडी इरेडिएशन एक्सेस में होगा, एक्सेस ऑफ 50 ग्रे, देन द मेन क्लिनिकल सिंड्रोम विल बी, तो कौन सा सिंड्रोम होने के चांसेस हैं, तो इसमें चांसेस होंगे सेंट्रल नर्वस सिंड्रोम के। एंड रेडिएशन साइनोवेक्टोमी इज़ यूज्ड फॉर, रेडिएशन साइनोवेक्टोमी इज़ यूज्ड फॉर द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एंड क्या करेक्ट है, तो इन हाइपर फ्रैक्शनेशन द ट्रीटमेंट टाइम विल बी लेस विथ द डिक्रीज ऑफ 10% एंड in superfractionation overall treatment times remain same with the increase of 10% dose. And correct option is option number C, A and B. In radiotherapy over 1 mega electron volt the principle of attenuation process is, रेडियोथेरेपी में जो ओवर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो प्रिंसिपल अटेन्यूएशन प्रोसेस होता है वो कितना होता है
पेयर प्रोडक्शन से। एंड ए कॉर्क और बाइट ब्लॉक शुड बी placed in the patient's mouth to avoid unnecessary irradiation of tongue and floor of mouth when simulating and treating the। एक जो कॉर्क होता है बाइट ब्लॉक शुड बी प्लेस्ड इन द पेशेंट्स माउथ टू अवॉइड करने के लिए अननेसेसरी रेडिएटेड ऑफ द टंग एंड फ्लोर ऑफ द माउथ व्हेन सिमुलेटिंग एंड ट्रीटिंग द maxillary antrum and film dosimetry may be used in a linear accelerator quality assurance program to check। फिल्म डोजीमेट्री जो होती है वो यूज़ होती है इन द लीनियर एक्सीलरेटर में क्वालिटी एश्योरेंस के लिए प्रोग्राम में। तो चेक करने के लिए किस चीज़ को चेक करने के लिए, लाइट एंड रेडिएशन कोइंसिडेंस को चेक करने के लिए और फील्ड फ्लैटनेस एंड सिमेट्री को चेक करने के लिए। ठीक है। एंड पेनिम्ब्रा विड्थ फॉर ए कोबाल्ट 60 डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज। पेनिम्ब्रा होता है विद कोबाल्ट 60 के साथ वो यूनिट डिक्रीज करती है विद एन इंक्रीज इन किस चीज़ में, इंक्रीज से। ये डिक्रीज करेगा विद द सोर्स कोलिमेटर डिस्टेंस के साथ ओनली। So option number 4 correct। आइसोडोज चार्ट्स फॉर द मेगा वोल्टेज बीम। मेगा वोल्टेज बीम के लिए आइसोडोज चार्ट क्या होते हैं, तो आइसोडोज चार्ट शो करते हैं डिक्रीज इन द डोज नियर द एजेस ऑफ द बीम। एंड ये आइसोडोज चार्ट्स फॉर द मेगा वोल्टेज बीम में बी नॉर्मलाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डोज ऑन द सेंट्रल axis or at a fixed distance along the central axis of the irradiated medium and are measured by means of ion chamber solid state detective or radiographic film and must be corrected for surface contour irregularities। and the most important prognostic factors in the breast cancer is the मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर जो कि ब्रेस्ट कैंसर में होता है वो कौन सा होता है, स्टेटस ऑफ द एक्सिलरी नोड्स। स्टेटस जो होता है एक्सिलरी नोड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है इन द ब्रेस्ट कैंसर। एंड डोज वॉल्यूम हिस्टोग्राम्स DVH आर यूजफुल टू। DVH किस चीज़ में यूजफुल होते हैं, प्रोवाइड करने में ग्राफिक डिस्प्ले ऑफ डोज टू टारगेट एंड गिव करते हैं गुड representation of dose received by the normal structures। so correct option number B। and disregarding the effects of the tissues in homogeneity can result in disregarding the effects of the tissues in homogeneity can result in the errors in delivering dose that are। तो ये किस चीज़ में रिजल्ट करता है, directly dependent on the dimensions of the homogeneity, inversely dependent on the photon energy and dependent on the depth of the inhomogeneity। so correct option is option number A। currently IMRT is being used most extensively to treat cancer of। IMRT किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है, फॉर द प्रोस्टेट एंड हेड नेक कैंसर के लिए IMRT यूजेज कौन सा ट्रीटमेंट प्लानिंग यूज करता है, तो IMRT यूज करता है 3D CT फॉर ट्रीटमेंट प्लानिंग। एंड सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट IMRT। IMRT के बारे में क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी इसका फुल फॉर्म है। एंड इज ए टाइप ऑफ कॉन्फॉर्मल रेडिएशन एंड इंक्रीज्ड डोज ऑफ रेडिएशन कैन बी delivered to tumor and intensity of radiation can be changed during treatment। and IMRT 3D CT यूज करता है एंड ये प्रोस्टेट हेड एंड नेक के कैंसर के लिए यूज होता है। एंड लीनियर एक्सेलरेटर यूजेज, लीनियर एक्सेलरेटर्स क्या यूज करते हैं, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन को। एंड गामा नाइफ सर्जरी इज प्रीफर्ड ट्रीटमेंट फॉर। गामा नाइफ सर्जरी किस चीज़ के लिए प्रीफर्ड ट्रीटमेंट होता है, तो होता है ब्रेन ट्यूमर्स के लिए।
and the gamma knife is usually unsuitable for target larger than the centimeter in size. गामा नाइफ किन के लिए अनसुटेबल होती है? जो टारगेट लार्जर होते हैं देन द 0.5 to 1 सेंटीमीटर इन साइज। एंड फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ गामा नाइफ के क्या एडवांटेजेस हैं? सो द लीजन बीइंग ट्रीटेड रिसीव्स ए हाई डोज ऑफ रेडिएशन विद मैक्सिमम risk of nearby tissue and structures, and patients experience little discomfort, and the absence of an incision eliminates the risk of the hemorrhage and infection. A stereotactic radiosurgery can be done with stereotactic जो रेडियो सर्जरी होती है वो किसके साथ की जाती है? गामा नाइफ, लीनियर एक्सेलरेटर एंड पार्टिकल बीम, प्रोटॉन साइक्लोट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट देयर इन गामा नाइफ? कौन सा स्टेप गामा नाइफ में नहीं होता है कंपेयर्ड टू लीनियर एक्सेलरेटर इन रेडियो सर्जरी में? सो कौन सा स्टेप नहीं होता है? देन गैंट्री रोटेशन जो होता है नहीं होता है इन द गामा नाइफ कंपेयरिंग टू द लीनियर एक्सेलरेटर इन रेडियो सर्जरी। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ IGRT? तो IGRT के एडवांटेजेस क्या हैं? तो IGRT यूजेस एडवांस्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजी विथ ऑन बोर्ड इमेजिंग एंड अलाउ करता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट टू विजुअलाइज द पेशेंट एनाटॉमी सच एज पेल्विक बोन्स विद ईच रेडिएशन ट्रीटमेंट, एंड अलाउ करता है प्रिसाइज डिलीवरी ऑफ द रेडिएशन ट्यूमर्स इन रियल टाइम, एंड अलाउ करता है नॉर्मल टिश्यूज टू रिसीव मिनिमल रेडिएशन। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ प्रोटॉन थेरेपी के एडवांटेजेस क्या हैं? सो द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटॉन कैन बी डायरेक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन टिश्यूज वॉल्यूम डिजाइंड बाय designated by the physicians in a 3-dimensional pattern for each beam used, and maximum energy is released with the designated cancer volume, and allow करता है the dose to be increased beyond that less conformal radiation will allow. And find out the true statement about tomotherapy. टोमोथेरेपी के बारे में ट्रू स्टेटमेंट बताइए। तो टोमोथेरेपी के बारे में, टोमोथेरेपी विल डू ए क्विक CT स्कैन बिफोर ईच ट्रीटमेंट स्टार्ट्स टू इंश्योर द पेशेंट इज अलाइंड परफेक्टली। ए थिन बीम इज रोटेटेड अराउंड द बॉडी एंड एंटर करती है फ्रॉम मेनी डायरेक्शंस व्हाइल द काउच सिमल्टेनियसली मूव्स इनटू द मशीन, एंड कस्टमाइज डिलीवरी होती है फॉर ईच पेशेंट एंड सराउंडिंग द टारगेट विथ हाईली precise radiation delivered from the all angles. And tomotherapy is actually a form of intensity modulated radiation therapy. टोमोथेरेपी एक्चुअली एक फॉर्म होती है IMRT का। एंड हाउ मैनी क्यूरीज ऑफ कोबाल्ट-60 आर इन ए टिपिकल टेलीथेरेपी यूनिट? जो कितने क्यूरी कोबाल्ट-60 यूज होता है इन द टिपिकल टेलीथेरेपी यूनिट में? तो 6 किलो क्यूरीज। एंड कोबाल्ट-60 इज प्रीफर्ड ओवर रेडियम-226 एज टेलीथेरेपी सोर्स बिकॉज कोबाल्ट-60 को क्यों यूज करते हैं ओवर द रेडियम-226 इन द टेलीथेरेपी? बिकॉज इट हैज़ हायर स्पेसिफिक एक्टिविटी एंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पेशेंट टू द सोर्स इंक्रीज, जैसे ही डिस्टेंस सरफेस ऑफ द पेशेंट टू द सोर्स इंक्रीज होती है द टिश्यू एयर रेशियो TAR कैसा होता है? डिस्टेंस बढ़ने पे TAR पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एंड इट रिमेन्स सेम। एंड परसेंट डेप्थ डोज एट 100 सेंटीमीटर फॉर एन 18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीम इज अप्रॉक्सीमेटली। तो जो परसेंट डेप्थ होती है डोज की वो 10 सेंटीमीटर होती है 18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। तो बीम अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी? 5%। एंड एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रॉन ओवर फोटोन इज दैट इलेक्ट्रॉन, जो एडवांटेज होता है यूजिंग फोटोन का, यूजिंग इलेक्ट्रॉन ओवर फोटॉन्स, सो क्या है एडवांटेज? तो एडवांटेज है डिपॉजिट ए यूनिफॉर्म डोज ऑफ
फाइनाइट डेप्थ, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिपॉजिट करते हैं यूनिफॉर्म डोज ऑफ फाइनाइट डेप्थ, एंड ए चेस्ट वॉल रिचेस ए मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 3 सेंटीमीटर. व्हाट इलेक्ट्रॉन एनर्जी वुड बी बेस्ट टू रेडिएट दिस चेस्ट वॉल. तो जो 3 सेंटीमीटर डेप्थ है चेस्ट वॉल की, तो कितना इलेक्ट्रॉन एनर्जी की ज़रूरत होगी टू रेडिएट द चेस्ट वॉल को रेडिएट करने के लिए, तो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत होगी. एंड रेडिएशन आइसो सेंटर ऑफ गैंट्री शुड बी कंटेंट विद इन ए. रेडिएशन आइसो सेंटर ऑफ गैंट्री का जो होता है वो कितना होना चाहिए या कितने स्पीयर में होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 2 मिलीमीटर डायमीटर स्पीयर. एंड ड्यूरिंग एक्यूरेसी चेक द लाइट एंड रेडिएशन फील्ड कोइंसिडेंस शुड बी विद इन. जो लाइट एंड रेडिएशन फील्ड जो कोइंसिडेंस होता है वो कितने मिलीमीटर के अंदर होना चाहिए. देन इट शुड बी विद इन 2 millimeter light and radiation field. And electron beam energy is specified in terms of 80% and 50% depth ionization digital 2D max for 10x10 fields, and the volume that contains microscopic as well as demonstrated disease is the. जो वॉल्यूम होता है कंटेन करता है माइक्रोस्कोपिक है वो एज वेल एज डिमॉन्स्ट्रेबल होता है डिसीज़, तो वो क्या होता है क्लिनिकल टारगेट वॉल्यूम. स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी ट्रीटमेंट रिक्वायर्स पोजिशनल एक्यूरेसी ऑफ. स्टीरियोटैक्टिक जो रेडियो सर्जरी होती है ट्रीटमेंट वो रिक्वायर करता है पोजिशनल एक्यूरेसी कितना, तो रिक्वायर करता है 1 millimeter. द पेशेंट सेटअप एक्यूरेसी दैट कैन बी कॉमनली अचीव्ड यूजिंग लेजर्स एंड टैटूज इज़. जो पेशेंट सेटअप होता है एक्यूरेसी वो कॉमनली अचीव किया जाता है बाय द यूजिंग लेजर्स एंड टैटूज इज़, तो कितना होता है 5 millimeter. एंड पोजीशन ऑफ प्रोस्टेट कैन बी इवेलुएटेड बेटर बाय यूजिंग. प्रोस्टेट की जो पोजीशन होती है वो इवेलुएट की जाती है बेटर बाय क्या यूज करने से, इम्प्लांटेड गोल्ड सीड्स एंड पोर्टल इमेजिंग. IMRT ट्रीटमेंट कैन बी डिलीवर्ड बाय. IMRT ट्रीटमेंट क्या डिलीवर करने से ये किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है बाय द डिलीवरिंग ऑफ द कस्टम मोल्डेड 3D कंपनसेटर और यूजिंग MLC लीव्स एंड यूजिंग tomotherapy. So all the options are correct. And the radiation beam intensity can be modulated by. radiation beam intensity किसके द्वारा मॉड्यूलेट की जाती है, तो रेडिएशन बीम इंटेंसिटी कैन बी मॉड्यूलेटेड बाय द using wedges, using blocks and using MLC. So all of the correct. And primary difference between IMRT and confrontal treatment के बीच में जो primary difference है वो क्या है. MRT conform radiation delivery to the target while conformably avoiding critical structures, and in order to deliver an IMRT accurately इट इज़ नेसेसरी टू है. IMRT क्या डिलीवर करने के लिए तो क्या नेसेसरी है, क्या होना नेसेसरी है, एक्सीलेंट इमोबिलाइजेशन. टू प्लान एन IMRT जनरली रिक्वायर से. MRT प्लान करने के लिए जनरली क्या रिक्वायरमेंट होती है, दैन इट रिक्वायर्स delineate more structures than normal conformal technique, and the general tolerance for IMRT plan verification by measurements is. तो क्या होता है 5 millimeter isodose and 5% dose. And in dynamic MLC delivery the intensity modulation is achieved by. in dynamic MLC delivery में इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन इज अचीव्ड बाय किसके द्वारा अचीव की जाती है, वेरिंग MLC गैप एंड MLC स्पीड. एंड सीरियल टोमोथेरेपी इज. सीरियल टोमोथेरेपी क्या होती है, रेडिएशन ट्रीटमेंट इज डिलीवर्ड वन स्लाइस एट ए टाइम. रोबोटिक लाइनेक इज. रोबोटिक लाइनेक क्या होता है, so robotic LINAC is a miniature LINAC uses image guidance system to deliver the radiation dose to target. And
Hyperthermia is used in conjunction with the radiation therapy in patients with large tumor masses that have large necrotic centers because hyperthermia use होता है in the conjunction with the radiation therapy in patients with the large tumor masses that have large necrotic centers because of the center of the tumor is relative radio resistance and periphery is thermosensitive. So which of the following is a malignant bone disease? Malignant bone disease कौन सी है? ईविंग सार्किनोमा. ईविंग सार्कोमा जो है वो malignant bone disease है. All of the following can be used for the ablation of liver secondaries except can be used for ablation of liver secondaries except अल्कोहल. अल्कोहल जो होता है यूज किया जाता है फॉर द एब्लेशन ऑफ लिवर सेकेंडरीज एक्सेप्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिफ्रेंशिएटेड थायराइड कैंसर. कौन सा यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ द डिफ्रेंशिएटेड थायराइड कैंसर के? तो यूज होता है आयोडीन 131. एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर इंक्लूड. न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर क्या है? पिट्यूटरी एडिनोमा, स्मॉल सेल लंग कैंसर एंड न्यूरोब्लास्टोमा. सो पेट इमेजिंग इन ऑन्कोलॉजी टेक्स एडवांटेज ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मल एंड न्यूप्लास्टिक टिश्यूज. तो पेट का क्या एडवांटेज होता है बिटवीन नॉर्मल एंड न्यूप्लास्टिक टिश्यूज के? तो होता है मेटाबॉलिक. ये मेटाबॉलिक तरीके से चार्ज करता है. एंड हॉडकिंस डिसीज़ इज ए टाइप ऑफ. हॉडकिंस डिसीज़ किस तरीके का टाइप होता है? ये लिम्फोमा होता है. विच ग्रुप शोज द हाईएस्ट रेट ऑफ प्राइमरी बोन ट्यूमर्स. कौन सा ग्रुप शो करता है हाईएस्ट रेट ऑफ प्राइमरी बोन ट्यूमर? तो ये शो करता है चिल्ड्रन. रेडियो आयोडीन थेरेपी इज़ गिवन फॉर. रेडियो आयोडीन थेरेपी किस चीज़ के लिए दी जाती है? तो दी जाती है थायराइड कैंसर के लिए, हाइपरथायराइडिज्म एंड ग्रेव्स डिजीज़ के लिए. बीटा इमीटर्स आर इफेक्टिव फॉर रेडियो न्यूक्लाइड थेरेपी बिकॉज. बीटा इमीटर्स जो इफेक्टिव होते हैं फॉर द रेडियो न्यूक्लाइड थेरेपी क्योंकि वो क्यों इफेक्टिव होते हैं? दे हैव ए शॉर्ट रेंज इन सॉफ्ट टिश्यूज. Which of the following make iodine 131 suitable for therapy? So short half life. And which of the following is used in treatment for non-Hodgkin's lymphoma? कौन सा non-Hodgkin's lymphoma में यूज होता है? तो 90 ATM and material placed on the surface to get maximum dose for. सरफेस पे जो मटेरियल प्लेस्ड होता है फॉर द मैक्सिमम डोज के लिए, तो वो कौन सा मटेरियल होता है? बोलस. एंड ब्रेकाई थेरेपी द सोर्स टू ट्यूमर डिस्टेंसेज. ब्रेकी थेरेपी में जो सोर्स टू ट्यूमर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? लेस देन 5 सेंटीमीटर. एंड रेडियो आइसोटोप यूज्ड फॉर परमानेंट ब्रेकाई थेरेपी इम्प्लांट इज. रेडियो आइसोटोप जो कि यूज होता है फॉर द परमानेंट ब्रेकाई थेरेपी इम्प्लांट के लिए, तो वो क्या है? Iodine 125. And in general the body cells most susceptible to damage by radiation are those found in. जो बॉडी सेल्स होती हैं मोस्ट ससेप्टेबल होती हैं टू डैमेज बाय रेडिएशन आर दोज फाउंड इन. तो वो किस चीज़ में फाउंड की जाती हैं? रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यूज. प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज कॉल्ड. प्रोग्राम सेल डेथ को क्या कहते हैं? जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है उसको एपोप्टोसिस कहते हैं. And irradiated cells may send signals to neighboring unirradiated cells and induce genetic damage in them is known as. irradiated cells जो कि हैं सेंड करती हैं सिग्नल टू नेबरिंग अनइरेडिएटेड सेल्स को इंड्यूस करने के लिए जेनेटिक डैमेज इन देम, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बिस्टैंडर इफेक्ट. एंड रिलेशन बिटवीन OER एंड LET के बीच में क्या रिलेशन है? सो OER डिक्रीजेज एंड LET इंक्रीजेज. एंड प्रोस्टेट सीड इम्प्लांट विल बी यूजिंग. प्रोस्टेट सीड इम्प्लांट क्या यूज करता है? देन इट यूजेस आयोडीन 125 एंड पैलेडियम
103 एंड सेल सर्वाइवल कर्व डिस्क्राइब। सेल सर्वाइवल कर्व क्या डिस्क्राइब करता है? द रिलेशनशिप बिटवीन रेडिएशन डोज एंड द प्रोपोर्शन ऑफ द सेल दैट रिमेन्स क्लोनोजेनिक। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्वाइवल कर्व इज फॉल्स। सर्वाइवल कर्व के बारे में क्या फॉल्स है? तो द सर्वाइवल कर्व इज वेरियस सेल टाइप्स हैव सेम वैल्यू ऑफ डी नॉट। सर्वाइवल कर्व जो होता है वेरियस सेल टाइप में हैव सेल वैल्यू ऑफ डी नॉट। एंड what is the most important lesions produced in chromosomal DNA। कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीजन होता है जो कि क्रोमोसोमल डीएनए में होता है? बाई एक्सपोजर टू एनाइजिंग रेडिएशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्रेक्स ऑन द डीएनए स्ट्रैंड्स विच आर अपोजिट to the each other and separated only by a few bases double stranded break। जो लीजन प्रोड्यूस होता है इन क्रोमोसोमल डीएनए व एक्सपोजर टू एनाइजिंग रेडिएशन के बारे में, तो ब्रेक करता है ये बोथ डीएनए स्ट्रैंड को एंड विच आर अपोजिट होते हैं तो अदर एंड सेपरेट हो जाते हैं बाय ओनली ए फ्यू बेसिस, जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है। एंड फॉलोइंग एक्सपोजर टू रेडिएशन सम ऑफ क्रोमेटिन स्ट्रैंड्स आर ब्रोकन। कुछ क्रोमेटिन स्ट्रैंड्स ब्रोक हो जाते हैं। ब्रोकन एंड्स आर स्टिकी एंड कैन जॉइन टू ईच अदर ब्रोकन स्टिकी एंड्स विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? तो ए ब्रोकन एंड ऑफ क्रोमेटिन स्ट्रैंड ज्वाइन करता है अनब्रोकन एंड फॉर अनदर क्रोमेटिन स्ट्रैंड, तो ये गलत है। ब्रोकन एंड्स फेल टू रिजॉइन लीड्स टू क्रोमोसोमल एब्रेशन, करेक्ट है। एंड ये ऑप्शन करेक्ट है। एंड द ब्रोकन एंड्स ऑन वन क्रोमेटिन स्ट्रैंड कैन ज्वाइन टू द broken end of the another chromatin strand which leads to chromosomal abrasion is correct। and broken ends of the same chromatin can recombine to restore the original structure of the chromosome। and mitotic cell under conditions of hypoxia are radiosensitive as। mitotic cells होती हैं अंडर कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिया तो वो रेडियो सेंसिटिव होती हैं as cells in the late S phase, जो कि cells होती हैं in the late S phase। and variation of cell radiosensitivity with cell age is important to radiotherapy because जो वेरिएशन होते हैं सेल रेडियोसेंसिटिविटी के विद द सेल एज इज इम्पॉर्टेंट होते हैं टू रेडियोथेरेपी बिकॉज द फर्स्ट डोज ऑफ रेडिएशन सिंक्रोनाइजेज विद द सेल पॉपुलेशन। and radiation damage is divided into a lethal damage and sublethal damage and potentially lethal damage। so which of the following statement is true? तो जो potentially lethal damage होती है will cause a cell death under ordinary circumstances and by sublethal damage it is meant। sublethal damage का क्या मतलब है? a damage that can be repaired unless it interacts by a subsequently induced sublethal damage। and the increase of cell survival because of sublethal damage repair। sublethal damage repair के वजह से जो increase of cell survival होता है because ये किस वजह से होता है? because it hindered by the increase in radiosensitivity as the cells progress around the cell cycle reassortment। and which of the following statement referring to chronic hypoxia is true? chronic hypoxia के बारे में क्या true है? the centers of large tumors are necrotic and surrounded by intact tumor cells। द फ्रैक्शन ऑफ हाइपोक्सिक सेल्स, जो फ्रैक्शन होता है हाइपोक्सिक सेल्स का इन ह्यूमन ट्यूमर्स हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू बी। फ्रैक्शन कितना होता है?
10 to 15%. And reoxygenation is a phenomena by which reoxygenation में क्या होता है, hypoxic cells become oxygenated after a dose of radiation. And track average method and energy average method for the calculating LET give डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इन केस ऑफ, जो ट्रैक एवरेज मेथड होता है और एनर्जी एवरेज मेथड होता है फॉर कैलकुलेटिंग एलईटी के लिए, वो डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देता है इन केस ऑफ, किसके केस में, न्यूट्रॉन्स के केस में. ए डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट, डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट क्या है, तो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट हैज ए थ्रेशोल्ड इन डोज एंड सेवेरिटी of the effect increases with the dose. And the main effects on children irradiated in utero in Hiroshima and Nagasaki, utero in Hiroshima and Nagasaki are, तो क्या इफ़ेक्ट मेन हुए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हुआ था, माइक्रोसिफेली एंड मेंटल रिटार्डेशन हो गया था. एंड विद द हाई एलईटी रेडिएशन सच एज न्यूट्रॉन रेडिएशन, the chances for a damaged tumor cells to repair itself is, LET जो हाई होगी और न्यूट्रॉन रेडिएशन में चांसेस फॉर द डैमेज ट्यूमर सेल टू रिपेयर इटसेल्फ, तो उसके चांसेस कैसे होंगे, वेरी स्मॉल होंगे क्योंकि हाई LET है. एंड फॉर प्रोटॉन अनलाइक एक्सरेज एंड इलेक्ट्रॉन्स द डोज विद द इंक्रीजिंग थिकनेस अप टू द ब्रैग्स पीक, जो होता है इसमें क्या, प्रोटॉन्स के लिए अनलाइक एक्सरेज एंड इलेक्ट्रॉन्स डोज जो होती है विद द इंक्रीजिंग थिकनेस अप टू ब्रैग पीक, तो डोज क्या करे होती है, इंक्रीज होती है. पैलिएटिव रेडियोथेरेपी का मतलब क्या है, पैलिएटिव रेडियोथेरेपी मीनिंग रेडिएशन फॉर सिम्टम रिलीफ फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी. द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन ए डिसएमिनेटेड मैलिग्नेंसी, डिसएमिनेटेड मैलिग्नेंसी में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है, कीमोथेरेपी. एंड ब्रैकीथेरेपी कैन बी डन बाय, ब्रैकीथेरेपी किसके द्वारा की जाती है, बाय द इंट्राकैविटरी इम्प्लांट मॉल टेक्निक एंड इंटेस्टाइनल इम्प्लांट. आयनाइजिंग रेडिएशन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंसी, आयनाइजिंग रेडिएशन जो मैलिग्नेंसी में यूज होता है वो इंटरेक्ट करता है इक्वली विद द मैलिग्नेंट एंड नॉर्मल सेल्स से. एंड वेरी रेडियो सेंसिटिव, ए वेरी रेडियो सेंसिटिव मैलिग्नेंसी मीन्स, ए वेरी रेडियो सेंसिटिव मैलिग्नेंसी का क्या मतलब होता है, मैलिग्नेंसी विच कैन बी क्योर्ड बाय रेडिएशन. एंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ T1 and not M0 carcinoma of larynx is, तो T1 and not कार्सिनोमा ऑफ लैरिंक्स ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा, रेडिकल रेडियोथेरेपी. ट्रीटमेंट फॉर कार्सिनोमा सर्विक्स थर्ड बी इज, कार्सिनोमा सर्विक्स थर्ड बी का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी एंड ब्रैकाईथेरेपी. गामा नाइफ यूज करती है बीम्स ऑफ हाईली फोकस्ड गामा रेज, कितने एनर्जी की बीम्स बीम यूज होती हैं, कितनी, तो 201 बीम्स ऑफ हाईली फोकस्ड गामा रेज. एंड एमेनोरिया विल फॉलो सिंगल डोजेज ऑफ प्रीप्यूबर्टल गर्ल्स, तो सिंगल डोजेस कितनी होती हैं एमेनोरिया के लिए, 6 ग्रे होती हैं इन प्रीप्यूबर्टल गर्ल. एंड द टर्म जो होता है स्टेप एंड सूट इज़ मेनली यूज्ड फॉर, ये स्टेप एंड सूट टर्म जो होता है किस में यूज होता है मेनली, तो ये यूज होता है EMRT में. एंड इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, द इंटेंसिटी ऑफ द बीम कैन बी मॉड्यूलेटेड बाय, इंटेंसिटी जो होती है बीम की इसके द्वारा मॉड्यूलेट की जाती है बाय द स्पीड ऑफ गैंट्री, मोमेंट ऑफ MLC एंड वेरिंग डोज रेट. All of the above are correct. And TSCT total skin electron therapy is usually given for the decrease, TSCT जो होता है usually given for the disease, किस डिसीज़ के लिए दिया जाता है, माइकोसिस फंगोइड्स के लिए. एंड how many fields are used for treating a patient with total skin
इलेक्ट्रॉन थेरेपी। तो 6 फील्ड्स यूज होते हैं फॉर द ट्रीटिंग ए पेशेंट विद टोटल स्किन इलेक्ट्रॉन थेरेपी। द टोटल मॉनिटरिंग होती है यूनिट्स रिक्वायर्ड फॉर IMRT प्लान यूजिंग 4 फील्ड्स व्हेन कंपेयर टू 4 फील्ड बॉक्स टेक्निक इज। तो कितना होता है ग्रेटर। टोटल मॉनिटरिंग यूनिट रिक्वायर्ड होती हैं फॉर IMRT प्लान यूजिंग 4 फील्ड व्हेन कंपेयर टू 4 फील्ड बॉक्स टेक्निक इज ग्रेटर। एंड इनवर्स प्लानिंग इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। इनवर्स प्लानिंग किस टेक्निक के लिए यूज की जाती है? वो यूज होती है SRS, IMRT एंड IGRT के लिए। TBI टोटल बॉडी इरेडिएशन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। टोटल बॉडी इरेडिएशन किस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है? ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, एप्लास्टिक एनीमिया, ऑल ऑफ द अबव। एंड इन रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लानिंग स्लाइस बाय स्लाइस डिलिनिएशन ऑफ द एनाटॉमिकल रीजन्स ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड। रेडियोथेरेपी में जो ट्रीटमेंट होता है प्लानिंग स्लाइस बाय स्लाइस डिलिनिएशन ऑफ द एनाटॉमिकल रीजन ऑफ द इंटरेस्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? देन वी से दिस सेगमेंटेशन। एंड फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डोज एंड वॉल्यूम आफ्टर प्लानिंग द सिलेक्टेड रीजन्स ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको क्या बोलते हैं? जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसको बोलते हैं DBH। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इमोबिलाइजेशन इन रेडियोथेरेपी इज। रेडियोथेरेपी में जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इमोबिलाइजेशन का, तो वो क्या होता है? दैन रिड्यूस करता है पेशेंट मूवमेंट को, रिड्यूस करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजर पोजिशनिंग एरर को, एंड रिड्यूस करता है टाइम फॉर डेली पेशेंट सेटअप को। एंड द एम ऑफ रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लानिंग इज। जो रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लानिंग का एम क्या होता है? तो वो होता है इंक्रीज करता है TCP एंड डिक्रीज करता है NTCP। सुटेबल हीटिंग टेम्परेचर फॉर मेकिंग ए थर्मोप्लास्टिक मास्क के। सुटेबल जो हीटिंग टेम्परेचर होता है फॉर मेकिंग ए थर्मोप्लास्टिक मास्क, तो कितना होता है? 70 डिग्रीज। एंड प्रोसेस ऑफ कोरिलेटिंग डिफरेंट इमेजिंग डाटा सेट टू बी आइडेंटिफाइड करस्पॉन्डिंग सूचर्स और रीजन इज। जो प्रोसेस होता है कोरिलेट करता है डिफरेंट इमेज डेटा जो कि सेट किया जाता है टू आइडेंटिफाई करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स को और रीजन्स को, तो क्या होता है? इमेज रजिस्ट्रेशन। इमेज रजिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोरिलेटिंग डिफरेंट इमेज डेटा सेट टू आइडेंटिफाई corresponding structures or regions, and the process of acquiring CT scans synchronously with the patient's respiratory phase is called। जो प्रोसेस होता है एक्वायरिंग का CT स्कैन सिंक्रोनसली विद द पेशेंट रेस्पिरेटरी डोज इज रेस्पिरेटरी फेज, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं 4D CT सिमुलेशन। एन इमेज गाइडेड फ्रेमलेस स्टीरियोटैक्टिक रेडियो इमेजिंग सिस्टम फॉर द ट्रीटिंग क्रेनियल एंड एक्स्ट्रा क्रेनियल रीजन। जो एक इमेज गाइडेड फ्रेमलेस स्टीरियोटैक्टिक होती है, एंड जो इमेज गाइडेड फ्रेमलेस स्टीरियोटैक्टिक रेडियो इमेजिंग सिस्टम फॉर द ट्रीटिंग क्रेनियल एंड एक्स्ट्रा क्रेनियल रीजन, तो वो CyberKnife होती है। एंड द नेक्स्ट इज एन इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी delivery technique that combine features of a linear accelerator and a helical CT स्कैनर। जो इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी होती है उसमें डिलीवरी होती है टेक्निक जो कि कंबाइन करती है फीचर्स ऑफ लीनियर एक्सेलरेटर को एंड हेलिकल CT स्कैनर को। सो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टोमोथेरेपी। एंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोबोटिक आर्म ऑफ ए CyberKnife मशीन इज हैविंग। कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड टेक्निक एम्प्लॉयड इन रेडियोथेरेपी टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ ट्यूमर मोशन ड्यू टू ब्रीदिंग इज नोन है। जो टेक्निक होती है इम्प्लॉयड की जाती है इन द रेडियोथेरेपी जो टू द काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ द ट्यूमर मोशन के लिए ड्यू टू ब्रीदिंग, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गेटिंग।
गेटिंग इज़ द टेक्निक इम्प्लाई की जाती है रेडियोथेरेपी में काउंटर एक्ट करने के लिए इफेक्ट जो ट्यूमर मोशन ड्यू टू ब्रीदिंग की वजह से, तो उसको गेटिंग बोलते हैं। एंड द फॉलोइंग रेडियोइसोटोप्स इज़, जो फॉलोइंग रेडियोइसोटोप्स हैं इज़ नॉट यूज्ड फॉर परमानेंट इम्प्लांट, परमानेंट इम्प्लांट के लिए क्या नहीं यूज किए जाते हैं, तो सीजियम 137 जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये जो, तो ये नहीं यूज किए जाते हैं फॉर द परमानेंट इम्प्लांट। एंड कॉमनेस्ट प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर, कॉमनेस्ट जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर होता है वो कौन सा होता है, तो कॉमनेस्ट प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर इज़ ग्लायोमा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। एंड स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी इज़ ए फॉर्म ऑफ, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी एक फॉर्म होता है किसका, ये फॉर्म होता है रेडियोथेरेपी का। विच रेडियोथेरेपी टेक्निक यूजेस स्टैनफोर्ड टेक्निक, स्टैनफोर्ड टेक्निक किसमें यूज होती है, TSCT में यूज होती है। एंड द डिफरेंस बिटवीन IMRT एंड 3DCRT डिलीवरी टिपिकली इंक्लूड्स, इसमें डिफरेंस क्या है, नॉन यूनिफॉर्म बीम इंटेंसिटी, इनवर्स प्लानिंग फॉर डोज ऑप्टिमाइजेशन एंड डोजिमेट्री और बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स विथ रिलेटिव वेट्स। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज यूज्ड टू रेस्पिरेटरी गेटिंग ट्रीटमेंट प्लानिंग, कौन सा मशीन यूज होती है फॉर द रेस्पिरेटरी गेटिंग ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए, तो वो होती है 4D CT सिमुलेटर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज़ यूज्ड फॉर द रेस्पिरेटरी गेटिंग के लिए ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए होती है 4D CT सिमुलेटर्स। एंड द टर्म स्प्रेड आउट ब्रैग पीट बीक इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग RT टेक्निक, किस RT टेक्निक में यूज होती है, तो ये यूज होती है प्रोटॉन थेरेपी में। एंड इन द पीडियाट्रिक केसेस फॉर वेरी स्मॉल ट्यूमर्स इन द प्रॉक्सिमिटी टू द क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूजफुल, पीडियाट्रिक केसेस में जो वेरी स्मॉल ट्यूमर्स होते हैं प्रॉक्सिमिटी टू द क्रिटिकल स्ट्रक्चर, एंड जो कि फॉलोइंग टेक्निक इसमें कौन सी यूज करेंगे, देन हेयर द टेक्निक इज़ यूज्ड नेम एज प्रोटॉन थेरेपी। एंड cumulative DVH is a plot of volume of a given structure receiving, ये cumulative जो DVH होता है एक प्लॉट होता है गिविंग स्ट्रक्चर जो कि रिसीव करती है certain dose of higher as a fraction of the dose। and CT simulators how we can align with the isocenter with the tumor center, तो इस CT सेंटर में जो कि अलाइन कैसे होता है आइसो सेंटर विद द ट्यूमर सेंटर के साथ, तो विद ए मूविंग लेजर के साथ। एंड 4D ट्रैकिंग टेक्निक, जो 4D ट्रैकिंग टेक्निक होती है इन सिमुलेशन एंड ट्रीटमेंट इज़, तो उस 4D ट्रैकिंग टेक्निक को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑटोमेटिक ब्रेथ कंट्रोल, प्रेशर बेल्ट एंड रियल टाइम पोजीशन मैनेजमेंट सिस्टम। एंड द आइडियल ट्रीटमेंट टेक्निक फॉर द कार्सिनोमा लंग इज, आइडियल ट्रीटमेंट टेक्निक कार्सिनोमा लंग के लिए कौन सी होती है, तो ये होती है रेस्पिरेटरी गेटिंग। एंड MLC स्टैंड्स फॉर, MLC का क्या मतलब है, तो MLC का मतलब होता है मल्टी लीफ कॉलीमीटर। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पार्टिकल थेरेपी, कौन सा पार्टिकल थेरेपी का एक टाइप है, तो प्रोटॉन थेरेपी। एंड MLC इज़ यूज्ड इन, MLC किस चीज़ में यूज होती है, लाइनेक्स में। MLC का फुल फॉर्म क्या था, मल्टी लीफ कॉलीमेटर। एंड इम्प्लांटेबल गोल्ड सीड्स आर यूज टू इवेलुएट द पोजीशन ऑफ विच ऑर्गन इन रेडियोथेरेपी, जो इम्प्लांटेबल गोल्ड सीड्स होते हैं यूज किए जाते हैं टू इवेलुएट द पोजीशन ऑफ विच ऑर्गन इन रेडियोथेरेपी, तो प्रोस्टेट के लिए यूज होते हैं। हाफ लाइफ ऑफ सीजियम 137 की हाफ लाइफ कितनी होती है, 30 ईयर्स होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन साइट फॉर मेटास्टेटिक डिसीज़, मेटास्टेटिक डिजीज़ के लिए कॉमन साइट कौन सी है, तो वो है लंग्स आर द कॉमन साइट फॉर द मेटास्टेटिक डिसीज़। सो हेयर आर टॉपिक
radiotherapy is completed. In the next video we will do the questions of the next topic. So till then, like, share and subscribe and study and keep revise your topics.